नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर में आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर में क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिश्र। ओम गंगणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय शंभु नारायण। मकर राशि वालों के लिए मई 2020 चार बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं इस महीने में होने जा रही हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता और हम जो नहीं सोचते हैं अक्सर ऐसा ही हुआ करता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम मकर राशि के बारे में जानेंगे कि मई में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। लेकिन मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लें कि आप मकर राशि के हैं भी या नहीं, क्योंकि ये जानना आपका अधिकार है और सभी लोग आपके इस अधिकार का हनन करते हैं और जिसके लिए उनको अलग से भी वीडियो बनाना पड़ता है। तो मैं आपका अधिकार आपको देता हूं और आप पहले ये जान लें कि मकर राशि के आप हैं या नहीं, फिर इस वीडियो पर मैं आगे चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। आइए जानते हैं मकर राशि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, मकर के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है, जैसे कि भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी, इन सब में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मकर हुई। आपके जो राशि स्वामी हैं वो शनि देवता हुए और आपका जो जीवन रत्न है वो नीलम हुआ। आपका जो शुभ दिन है वो शनिवार हुआ और आपका जो शुभ रंग है वो नीला हुआ। मित्रों, अगर आप कोई रत्न, पत्थर, स्टोन, जेम्स, रिंग कुछ भी धारण करना चाहते हो तो आप नीलम नाम का एक ऐसा रत्न है जिसको धारण कर सकते हो। मित्रों, जो लोग नीलम को धारण करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि नीलम एक बहुत कीमती रत्न है, बहुत कॉस्टली रत्न है, तो इसके बदले में आप नीली धारण कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, नीलम एक चमत्कारिक रत्न भी है और नीलम एक खतरनाक रत्न भी है। इसको धारण करने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों, अगर आप नीलम धारण करते हो तो नीलम आपको आसमान पर उठा सकता है, तो खाक में भी मिला सकता है अगर आपको सूट नहीं किया तो। ये कुछ ही समय में आपको राजा बना सकता है तो कुछ ही समय में रंक भी बना सकता है। मित्रों, इसलिए बिना कुंडली की जांच करवाए हुए नीलम आप धारण ना करें अथवा नीली भी धारण ना करें। इस रत्न को धारण करने से आपकी दूर दृष्टि बढ़ जाएगी, आप बहुत दूर तक भविष्य में देख पाओगे, कार्य कुशलता आपकी बढ़ जाएगी, आप किसी भी काम को करने की जो क्वालिटी होगी वो आप में बढ़ जाएगी, ज्ञान भी बढ़ जाएगा और बहुत जल्द ये आपको प्रसिद्ध कर देगा। लेकिन अगर ये आपको सूट नहीं कर रहा है तो शुरू में ही आपको अकारण हाथ पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ज़बरदस्त दर्द होने लगेगा, बुद्धि आपकी विपरीत हो जाएगी, धीरे धीरे करके संघर्ष जो है बढ़ने लगेगा और आपकी ज़िंदगी जो है अपने ही टेंशनों में उलझ के रह जाएगी। इसलिए ऐसा जब भी आपको लगे, नीलम अथवा नीली को तुरंत उतार दें, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा है। मित्रों, लेकिन जो लोग अपने जीवन रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं है, और एक चीज़ और बता दूं कि बिना कुंडली की जांच करवाए हुए आप इस रत्न को धारण ना करें। मित्रों,
जो लोग इस रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं है वो लोग अपने जीवन मंत्र का जाप करेंगे। आपका जीवन मंत्र है ओम शंग शनैश्चराय नमः, ओम शंग शनैश्चराय नमः। शंग जो है यही आपके जीवन का मूल आधार है, मूलभूत आधार है, यही आपका बीज मंत्र है। इस मंत्र का आपको दैनिक 108 बार जाप करना है। शर्त यह है कि इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में करोगे, और दूसरा शर्त यह है कि शनिवार के दिन से ही इस मंत्र का जाप करोगे। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाएंगी। अब हम जानेंगे मकर राशिफल मई 2020। मित्रों, मकर राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन से लेकर के पेशेवर जीवन सब जगह आपको लाभ मिलेगा। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। इस माह आपकी संतान आनंदित रहेंगी और आपका मन भी कुछ कलात्मक कार्यों को करने में आगे बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए मई के महीने की शुरुआत से लेकर के अंत तक का समय काफ़ी बेहतर रहेगा। प्रेम के मामले में भी यह महीना काफ़ी बढ़िया रहेगा और आप प्यार के सागर में गोते लगाते हुए दिखेंगे। आर्थिक नज़रिए से देखें तो इस महीने आपको कुछ अधिक खर्चा करना पड़ सकता है। मित्रों, 11 मई को शनि आप ही की राशि में वक्री हो रहे हैं, जिसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। इससे कार्य क्षेत्र में अरुचि पैदा हो सकती है। हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव भी हो, जैसे कि स्थान परिवर्तन, क्योंकि मकर राशिफल 2020 के अनुसार आपकी कुंडली के स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। इस समय पर आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। 14 मई को गुरु वक्री हो जाएंगे। वक्र होने पर गुरु का प्रभाव हर क्षेत्र में बढ़ जाएगा, जिससे आपके कार्य की गति थोड़ी धीमी रहने के आसार हैं, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र के अलावा अलग अलग क्षेत्रों से लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। मित्रों, आपको बता दूं कि इस महीने में दाम्पत्य जीवन का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा और सामाजिक तत्वों से पीछा छूटेगा। कार्यों में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। शुभ फलदायक यात्राएं होंगी। विभिन्न उपद्रवों से शांति मिलेगी। पारिवारिक सुख बढ़ेगा। बंधु बांधवों का सहयोग मिलेगा। शांत चित्त रहकर कठिनाइयों तथा समस्याओं के समाधान प्राप्त करेंगे। स्थान तथा आर्थिक लाभ भी आपको इस महीने में प्राप्त होगा। अधिकारियों में स्वीकार्यता बढ़ेगी। मातृपक्ष से लाभ मिलेगा। परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। विद्याध्ययन में सहायता मिलेगी। मन कुछ एडवेंचरस यानी कि खतरनाक कार्यों की ओर आकर्षित होगा। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। वैवाहिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं। गर्भधारण, संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। खान पान, भूमि भवन तथा अस्थायी संपत्ति में सावधानी आवश्यक है। मित्रों, आपके लिए ये जो महीना है इसमें कई बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है कि 4 मुख्य बड़े बदलाव होंगे। वो 4 मुख्य बड़े बदलाव क्या हैं, आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहला, भाई बंधुओं से आपका मनमुटाव हो सकता है। दूसरा, अचानक से लाभ और हानि दोनों हो सकती है। तीसरा, विशेष परिश्रम एवं पुरुषार्थ के बल पर में ही आप इस महीने में अपने कार्य की सिद्धि जो है सो कर सकते हैं। और चौथा और अंतिम, कुछ शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव के कारण आपको
परेशानी आ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ये 4 प्रमुख बदलाव हैं जिस पर मैं आपको विशेष ध्यान देना है। मित्रों, आपके लिए जो इस महीने में शुभ तारीख है वो 2 मई, 20 मई और 29 मई, ये शुभ दिनांक है। अशुभ दिनांक आपके लिए 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 22, 25 और 27 तारीख आपके लिए अशुभ है। मित्रों, आपके जो राशि स्वामी हैं वो शनि देवता हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शिव हैं। हमारे चैनल पर में शिव तांडव स्तोत्र डाला गया है, जिसको आप दैनिक पाठ करें, सुने। इसमें हमने ये भी बताया है कि आपको कैसे इसको पढ़ना है। बहुत ही सरल है पढ़ना, आप सीख जाएंगे। इसलिए भगवान शिव का आराधना करें। भाग्यशाली रंग जो है सो आसमानी है। भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। शुभ दिशा दक्षिण है। राशि धातु लोहा और चांदी है। शुभ रत्न नीलम है। अनुकूल दिन जो है, शुभ दिन शनिवार, बुधवार और शुक्रवार का है। राशि का स्वभाव मूवेबल है। राशि तत्व पृथ्वी है और राशि प्रकृति जो है सो वायु है। मित्रों, उपाय की अगर बात करें तो इस महीने में आपको सबसे पहले तो शनि स्तोत्र का पाठ दैनिक रूप से करना चाहिए। दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन लाल मसूर की दान ब्राह्मण को करें और भगवान श्री गणेश जी के साथ माता दुर्गा की उपासना करें, और संभव हो पाए तो ब्राह्मण को दान के साथ साथ दक्षिणा भी दें, भोजन भी कराएं और उनसे कुछ पूजा भी कराएं। क्योंकि मित्रों, कहा भी गया है कि हमारे वेद पुराण जो कि प्रमाण हैं उसमें कहा गया है कि ये जो संसार है वो देवताओं के अधीन है। ये जो पूरा जगत है, विश्व जो है सो देवताओं के अधीन है, और देवता जो हैं सो मंत्र के अधीन है। जब तक आप मंत्र नहीं पढ़ेंगे वो खुश नहीं होंगे, ऐसे कुछ कह देने से वो खुश नहीं होंगे। तो ये जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, और वो जो मंत्र है वो उसी ब्राह्मण के अधीन है। यानी कि सब कुछ उस ब्राह्मण पर में ही डिपेंड करता है। इसलिए देवता भी ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि अगर ब्राह्मण मंत्र नहीं पढ़ेगा तो देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी। देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी तो इस जगत पर में उनका अधिकार नहीं रहेगा, वर्चस्व नहीं रहेगा, वो इस जगत पर शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है किसी को पकड़ने से पहले मूल को, जड़ को पकड़ना चाहिए, रूट को पकड़ना चाहिए। तो इन सभी का जो रूट है वो ब्राह्मण है। अब आप कहोगे कोई ये आप ऐसे ही कुछ कह रहे हो, इसका कोई प्रमाण है? तो हाँ, प्रमाण है, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। कहा गया है कि देवाधीनम जगत, दैवाधीनम जगत, सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी कि ये जो मंत्र है तो ये जो है सो प्रमाण है कि दैवाधीनम जगत सर्वे, मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी कि मैंने जो आपको अर्थ बताया कि इस देवता के अधीन जो है ये जगत है, जगत देवता के अधीन जो है सो ये जगत है, मंत्र के अधीन देवता हैं, और वह जो मंत्र है वो ब्राह्मण के अधीन है। तो हो क्या रहा है कि लोग ब्राह्मण को छोड़ करके डायरेक्ट मंत्र के जाप से अथवा खुद ही कुछ कुछ करके चाहते हैं कि देवता को अपने बस में कर लें, काम निकलवा लें, काम करवा लें, जो कि नहीं हो पाता। क्योंकि आप किसी पेड़ के पत्ते पर में अगर जल दोगे और रूट यानी कि जड़ में जल नहीं दोगे तो वो पेड़ के पत्ता धोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, उस पेड़ को कल सूखना ही है। तो वही चीज़ें आज इस जगत में हो रही हैं कि लोग खुद ही बहुत कुछ कर रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा है।
इसलिए ये जो सिद्धांत है इसको मान करके चलना है। जो लोग इसको नहीं मानेंगे उनका काम नहीं होगा, चाहे वो कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ब्राह्मणों से पूजा करवाएं, जप करवाएं, पाठ करवाएं, ब्राह्मण भोजन करवाएं, महीने में कम से कम ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा दें और ब्राह्मण से प्रार्थना करें आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो हैं सो मंत्र का हमारे लिए जाप करें, क्योंकि मंत्र आप ही के अधीन है और मंत्र के अधीन देवता हैं, और देवता जो है और ये जगत जो है सो देवता के अधीन है। तो आप हमारे लिए उसका रूट हैं, जड़ है, इसलिए ब्राह्मण से करवाएं, आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। खुद से विशेष करने का प्रयास ना करें। तो मित्रों, यही थी मकर राशि वालों की मई 2020 की राशिफल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय शंभु नारायण।